राधे राधे श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों। एक बार श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से एक वृक्ष की जिद कर बैठी। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। हम आपको सुनाते हैं इस पूरी कथा को। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा अत्यंत रूपवती और धन वैभव से संपन्न थी, लेकिन उन्हें अपने सौंदर्य और संपत्ति का अहंकार भी था। वहीं उनकी दूसरी पत्नी रुक्मिणी प्रेम और भक्ति की मूर्ति थी। यह कथा सत्यभामा के अहंकार, प्रेम और ईर्ष्या से जुड़ी है। आइए कथा शुरू करते हैं। स्वर्गलोक में इंद्र की पत्नी इंद्राणी के पास एक दिव्य वृक्ष था, जिसे पारिजात वृक्ष कहा जाता था। इस वृक्ष की विशेषता यह थी कि इसकी सुगंध दूर दूर तक फैलती थी और जो भी इसे धारण करता वह अमर सौंदर्य और अपार ऐश्वर्य प्राप्त करता था। एक बार श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ स्वर्गलोक गए। वहां सत्यभामा ने पारिजात वृक्ष की सुंदरता और दिव्यता को देखा और उसे अपने महल में लगाने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, यह वृक्ष उन्हें किसी भी तरह चाहिए। सत्यभामा की इच्छा को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण इंद्र के पास गए और पारिजात वृक्ष मांगा, लेकिन इंद्र ने देने से इनकार कर दिया। इंद्राणी ने कहा, यह वृक्ष स्वर्ग का है और इसे मृत्युलोक में ले जाना उचित नहीं होगा। श्री कृष्ण ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन इंद्र अपने निर्णय पर अड़े रहे। सत्यभामा को यह अस्वीकार बहुत बुरा लगा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो इस वृक्ष को मेरे लिए अवश्य लेकर आएंगे। जब इंद्र ने पारिजात वृक्ष देने से इनकार ही कर दिया तो सत्यभामा बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने श्री कृष्ण को आदेश दिया, वे इसे बलपूर्वक प्राप्त करें। श्री कृष्ण ने कहा, यदि यह वृक्ष केवल तुम्हारा होता तो मैं इसे नहीं ले जाता, लेकिन यह संपूर्ण सृष्टि की संपत्ति है। यदि मेरी पत्नी इसे चाहती है तो मैं इसे जरूर लेकर जाऊंगा। इस पर इंद्र ने श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। स्वर्ग में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से इंद्र के समस्त शस्त्र को नष्ट कर दिया। अंततः इंद्र को हार माननी पड़ी और उन्होंने पारिजात वृक्ष श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने पारिजात वृक्ष को द्वारिका लाकर सत्यभामा को दे दिया। सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन तभी उन्होंने देखा श्री कृष्ण ने उस वृक्ष को रुक्मिणी के महल में लगवा दिया। यह देखकर सत्यभामा अत्यधिक क्रोधित हो गई और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैंने इसे लाने के लिए इतना परिश्रम किया, यहाँ तक कि आपको युद्ध करना पड़ा, फिर भी आपने इसे रुक्मिणी को दे दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सत्यभामा, यह वृक्ष भले रुक्मिणी के आंगन में लगा हो, लेकिन यह तुम्हारे पास ही रहेगा। इसकी सुगंध पूरे महल में फैलेगी और इसका फल फूल तुम्हें भी प्राप्त होंगे। परंतु इस वृक्ष को लाने का तुम्हारा उद्देश्य प्रेम नहीं बल्कि अहंकार था। जो चीजें अहंकार से प्राप्त की जाती हैं वे सच्ची सुख शांति नहीं देती। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, अहंकार से प्राप्त वस्तु शांति नहीं देती। प्रेम और भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। सत्यभामा को यह समझ में आया कि सच्चा प्रेम स्वामित्व में नहीं बल्कि समर्पण में है, और प्रेम बांटने से बढ़ता है, न कि अधिकार जताने से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी देखनी है। अब इसी के साथ राधे राधे।